वेदांत तो कौन है यहाँ? वेदांत तो क्यों आया है? क्यों गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है? आदिवासी लोग को इधर का मुख्यमंत्री बना दिया। उड़ीसा में वो जो खनिज पदार्थ इंडिया से ज्यादा है, वो लूटने के लिए, ये बॉक्साइट के लूट के लिए ये कंपनी राज यहाँ से चल रहा। ये डबल इंजन सरकार का नाम पर ये डबल डिजास्टर धोखाबाज सरकार है। यहाँ फर्जी ग्राम सभा होता है, वो फर्जी सभा करके रात में घुस के मारपीट करके। ये आवाजें सिर्फ विरोध की नहीं है, ये अपने जंगल, अपनी जमीन और अपने पहाड़ को बचाने की लड़ाई है। ओडिशा के रायगढ़ जिले की सीजीमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। कांतामाल गांव में कथित पुलिस कार्रवाई के बाद आदिवासी और दलित समुदायों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों के नेता गांव पहुंचे। नेताओं ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिया। ओडिशा की रायगढ़ जिले के सीजीमाली पहाड़ियों में बसे कांतामाल गांव में कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी समुदाय एकजुट हो गया है। इसी बीच कई राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल कांतामाल गांव पहुंचा। वामपंथी दलों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और भीम आर्मी के नेताओं ने गांव पहुंचकर आदिवासियों से मुलाकात की। जो माने घरोई कंपनी आसंती एमाने जो लोकंकर जल जमी जंगल को लूट करी तांको संपत्ति बढ़ाइबा पई सरकार मानकु दलाल सजाई तार मध्य कोनोसी हिसाब नहीं, कोनोसी देश हितकर कार्य ता लागुनी। सेटा केवल एई जो कंपनी माने को स्वार्थ लागुची आ कंपनी माने केमदे बढ़िबे सेटा हमर सरकार लक्ष्य। छत्तीसगढ़ बस्तर जो बालेरा माइंस कंज्यूमर प्रोजेक्ट जो गंचो काटिकारी हाथी मान को कोइ दउचंती सरगुजारे आपनकर मध्य प्रदेश रे टाइगर रिजर्व नारे चोरने अत्याचार करचंती। नेताओं ने ग्रामीणों की बातें सुनी और सीजीमाली में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। पुलिस ये जो काम किया है, रात को आके उनके घर में घुस के जिसके से उनका ऊपर अत्याचार किया है, उसको हम निंदा करते हैं, कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। हम वेदांत के खिलाफ, किसके खिलाफ नहीं है, हम हमारा अधिकार छीन के लेने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये आदिवासी का अधिकार है। वेदांत तो कौन है यहाँ? वेदांत तो क्यों आया है? क्यों गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है? ये आदिवासी का जो लैंड राइट के कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं हुआ है, ये सब मानविक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए जो भी कंपनी आएगा इसके खिलाफ कम्युनिस्ट लोग जाएंगे, इसका कांतामाल के लोग जाएंगे। हम हमारा सहभागिता जताते हैं। वो जो आदिवासी को माने पहले वो प्रोत्साहन दिया, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया और एक आदिवासी लोग को इधर का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उड़ीसा में वो जो खनिज पदार्थ इंडिया से ज़्यादा है, वो लूटने के लिए आदिवासी लोगों का मन जीतने के लिए उनका लोग को अच्छा सीट पर बैठा दिया, जैसे उनको सुविधा होगा लूटने के लिए। वो जो सरकार जनता का सरकार है, जनता का भलाई उनका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वो जनता का भलाई चाहते नहीं है। एक दो आदमी, वो जो अंबानी अदानी इसी तरह का लोग का साहाय्य करना चाहते हैं, वो होगा ही। क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंस लड़ाई हुआ था ना, इसी वक्त हम ओनली राजनीतिक स्वाधीनता पाए थे, अर्थनैतिक सामाजिक स्वाधीनता हमको मिला नहीं था। मेरा नाम पूर्णचंद्र पाढ़ी, चेयरमैन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उड़ीसा स्टेट कमेटी। यहाँ कंपनी लूट करता है, जबरदस्त लूट करता है। संविधान क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं कि ग्राम सभा हो,
यहाँ फर्जी काम सब होता है। कंपनी बोल संविधान बोलता है जो लोग का मन लेकर निष्पत्ति लेकर करिए, वो फर्जी सभा करके रात में घुस के मारपीट करके 21 लोग का आदमी को जेल भेजते हैं। हम निंदा करते हैं, तुरंत खुलासा लेके दावी करते हैं। यहाँ पर हम खड़ी हो, यहाँ से वेदांत कंपनी एंड दूसरा कंपनी जो सीजी माली पहाड़ में बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट के लूट के लिए ये कंपनी राज यहाँ से चल रहा हूँ। 6 अप्रैल में एक पुलिस अदर कंपनी गुंडा का ये रात में अराजकता हुआ, महिला को, पुरुष लोग को, सारी आंदोलनकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण हुआ। ये आक्रमण को हम लोग खबर कागज से, मीडिया से देख लिया। देखने के बाद हमारा जो 4 पार्ट का बैठक हुआ, बैठक में मैं प्रेस में बात बोला, ये बात उड़ीसा राज्य में नहीं चलेगा। ये डबल इंजन सरकार का नाम पर ये डबल डिजास्टर धोखाबाज सरकार है। ये आदिवासी का अधिकार में खिलाफ है, ये स्थानीय लोग का अधिकार में खिलाफ है। यहाँ से पैसा आइन खिलाफ हुआ, यहाँ से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 खिलाफ हुआ, 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट खिलाफ हुआ। ये कैसा चलेगा? यहाँ से जो एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, ये 24/7 ये कंपनी से काम करता है, कंपनी का हित में काम करता है। ये तो मूल निवासी है, ये तो हमारा नागरिक है, उसी में कोई लैंड राइट्स नहीं है, कोई लैंड पट्टा नहीं है, कोई काम नहीं है। ये दुर्दशा में है ये लोग, ये कैसा चलेगा? ये डबल इंजन सरकार ये सर्वनाश करता हूँ। ये सर्वनाश का खिलाफ में प्रतिवाद के लिए ये लोग का साथ हम खड़ी हूँ। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी गांव पहुंचा। यह दल कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का के नेतृत्व में कांतामाल पहुंचा और ग्रामीणों से बातचीत की। नेताओं ने कहा कि आदिवासियों और दलितों के जंगल, जमीन और पहाड़ को बचाने की इस लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं। ग्रामीणों से मिलने के बाद सांसद सप्तगिरी उल्का ने मीडिया से कहा कि ओडिशा में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। खनन परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन और संसाधनों को छीना जा रहा है। देखिए, जो हुआ था यहाँ पे बहुत ही निंदनीय है। एंड पुलिस ने जो घर घुस के रात को 3 बजे विलेजेस को अटैक किया, इसके परिणाम ये लोग भी वापसी कार्रवाई किए। हम चाहते हैं यहाँ पहले शांति बनाए रहे सब। उसके बाद जो ग्राम सभा का ये लोगों का आरोप है कि फर्जी ग्राम सभा हुआ है, पुलिस का जोर जबरदस्ती हो रही है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो भी संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार ये होना चाहिए। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री भक्तदास ने बनाया है। एंड ये राहुल जी के आदेश के अनुसार ये रिपोर्ट हम लोगों से मिलके ये रिपोर्ट हम देंगे भक्तदास के थ्रू से आदरणीय राहुल गांधी जी को। एंड जरूरत पड़े तो राहुल जी यहाँ फिर से आएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दिन पहले देर रात पुलिस बल गांव में पहुंचा। उनके मुताबिक बिजली काट दी गई और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण में बाधा डालने पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिजीमाली पहाड़ियों के भीतर बॉक्साइट का बड़ा भंडार है और इसी खनिज के लिए सरकार ने खनन पट्टा वेदांता ग्रुप को दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खनन शुरू हुआ तो जंगल, पानी और खेती सब खतरे में पड़ जाएंगे। राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद सिजीमाली का यह संघर्ष और तेज हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आदिवासियों का यह आंदोलन खनन परियोजना को रोक पाएगा या फिर पहाड़ों के भीतर छिपा खनिज ही इस इलाके की तकदीर तय करेगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।